नमस्कार दोस्तों, हम लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए 10 मिनट में 50 बड़ी और ताज़ा खबरें। बताएंगे दोस्तों आखिरकार क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर फायर हो गए ईवीएम को लेकर विपक्ष के नेता। आखिरकार क्यों दोस्तों हमास ने एक दिन में दाग दी 62 मिसाइलें, क्यों पूरी तरीके से इजराइल हुआ बर्बाद दोस्तों, और क्यों राम मंदिर के ऊपर तेजस्वी यादव को बीजेपी ने घेरा। तमाम मुद्दों पर होगी बात, लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। पास में एक घंटी आएगी, इसको भी ऑल नोटिफिकेशन पे दबाएं ताकि हर वीडियो की अपडेट दोस्तों आपको मिल पाए। दरअसल दोस्तों आपको बताते चलें, फिलहाल एक बार फिर से हमास इजराइल के बीच में भीषण अटैक। हिजबुल्ला और हमास ने मिलकर 62 मिसाइलें दाग दी इजराइल के ऊपर। आपको बताते चले इजराइल के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि अब तक का सबसे बड़ा हमला हिजबुल्ला और हमास ने मिलकर किया। 62 मिसाइलें एक साथ दाग दी गई, जिसके बाद इजराइल में तबाही का मंजर हो गया है। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल ईवीएम के मुद्दे को लेकर पूरे देश में गर्मा गई सियासत। जी हाँ, ईवीएम को हैक करना बता दिया लाइव। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, भानु प्रताप और महमूद साहब ने, जो कि सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, इन दोनों ने दोस्तों बताया कैसे जो है ईवीएम हैक होती है, और ईवीएम को हैक कर कर दोस्तों ये सारी की सारी जानकारी दी गई है। आपको बताते चले दोस्तों, यहाँ पर ईवीएम में साफ बताया कि वोट किसी और को डाला लेकिन गया किसी और को। इस मुद्दे को लेकर अब पूरी तरीके से घिर चुकी है बीजेपी, क्योंकि ईवीएम एक बड़ा मुद्दा है और कहीं ना कहीं इस मुद्दे पर अब और ज़्यादा चर्चाएं हो रही हैं। आपको बताते चले दोस्तों, एक बार फिर से हमास और यमन के हूती विद्रोहियों में झड़प। जी हाँ, आपको बताते चले फिर से यमन ने 2 जहाज़ों को बनाया अपना निशाना। दरअसल आपको बताते चले, यमन के हूती विद्रोही इसराइल और अमेरिका में ठनी हुई है, जहाँ पर यमन साफ चेतावनी दे चुका है कि वो इसराइल और अमेरिका दोनों को नहीं छोड़ेगा। क्योंकि जाहिर सी बात है दोस्तों, अमेरिका ने इसराइल की 2 शिपें उड़ा दी थी। अमेरिका ने जो है यहाँ पर दोस्तों यमन की, जिसमें 10 सैनिक मारे गए थे। अब यही कारण है जो यमन दोस्तों दोगुनी स्पीड से हमलावर हो गया है। मतलब साफ है कि यहाँ पर अब मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। आपको बताते चले दोस्तों, एक बार फिर से तेजस्वी यादव ने बीजेपी को लपेटा, राम मंदिर पर प्रधानमंत्री को घेर लिया है। दरअसल दोस्तों, तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री से पूछा था कि जब इंसान बीमार पड़ेगा तो वो मंदिर जाएगा या हॉस्पिटल जाएगा। तो दोस्तों अब गोदी मीडिया ने इस बयान को तोड़ मरोड़ कर ये कहना शुरू कर दिया कि तेजस्वी ने मंदिर का अपमान किया है और वो एक तरीके से जो है देवी देवताओं का अपमान कर रहा है। जबकि दोस्तों आप समझिए, तेजस्वी यादव ने कोई गलत बात नहीं करी। उन्होंने ये कहा कि जब बीमार पड़ोगे तो आप मंदिर जाओगे या फिर हॉस्पिटल जाओगे। जाहिर सी बात है दोस्तों, पढ़े लिखा इंसान तो यही कहेगा कि मैं हॉस्पिटल जाऊंगा, क्योंकि धर्म स्थलों की दोस्तों अपनी एक जगह है, आस्था है, लोग उसको मानते हैं और मानते रहेंगे। लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है दोस्तों कि हम बीमार पड़ जाएंगे तो मंदिर या मस्जिद या दरगाह चले जाएंगे। पहले जाहिर सी बात है डॉक्टर के पास ही जाएंगे। हाँ, अगर जो अंधभक्त हैं वो ज़रूर जा सकते हैं किसी भी धर्म स्थल पर दोस्तों। इसीलिए तेजस्वी यादव के इस बयान को गुल्लू जो अमीश देवगन ने तोड़ मड़ोड़ कर पेश कर रहा है। आपको बताते चले दोस्तों, एक बार फिर से जो है यहाँ पर लेबनान बॉर्डर पर भारी भड़कम हमले। जी हाँ, हिजबुल्ला ने दी चेतावनी। हिजबुल्ला ने बोला बर्बाद कर दूंगा पूरी तरीके से इसराइल को। दरअसल आपको बताते चले, हिजबुल्ला ने फिर से एक बार ज़ोरदार भीषण हमला कर दिया। हिजबुल्ला के हमले से दोस्तों पूरी तरीके से दहल उठा इसराइल को खुली चेतावनी दे डाली है। और आपको बताते चले, यही नहीं, इसराइल को चेतावनी देते हुए हमास ने साफ कहा है कि वो किसी भी हाल में छोड़ने वाला नहीं है। दरअसल दोस्तों सीधी सी बात यह है, हमास इसराइल की जंग के बीच में काफ़ी कुछ बड़े बदलाव हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर इसराइल और हमास की जो जंग है ये और भी तेज़ होती चली जा रही है, और इसमें कहीं ना कहीं बड़ा रोल निभाता हुआ नजर आ रहा है हिजबुल्ला। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में राहुल गांधी के साथ जुड़ेंगे बड़े नेता। आपको बता दें, मणिपुर में भी लगेगा जमावड़ा। दरअसल बताया जा रहा है राहुल गांधी उन लेडीज़ों से भी मिलेंगे दोस्तों, जिनको आपको बताते चले मणिपुर में जिनके कपड़े उतार कर खास करके उनको दोस्तों गलत तरीके से घुमाया गया था और उनके साथ गैंग रेप भी किया गया था। राहुल गांधी उन महिलाओं से भी मिलेंगे दोस्तों जिन लोगों के साथ गलत किया गया था मणिपुर में, क्योंकि जाहिर सी बात है उनकी रिस्पेक्ट, उनकी जो इज्जत थी वो कहीं ना कहीं पूरी सोशल मीडिया पर देखने को मिल ही रहा था कि कैसे उन दोनों को दोस्तों बिना कपड़ों के घुमाया जा रहा था, उन दोनों लेडीज़ों को, जिसके बाद काफ़ी बवाल मच गया था मणिपुर में।
में अब इस मुद्दे को भी राहुल फिर से उठाएंगे। आपको बता दें चले दोस्तों, फिलहाल एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी को लपेट लिया। केजरीवाल बोले बीजेपी का एक ही काम, ईडी और सीबीआई को विपक्ष के पीछे लगा दो। उनका कहना है कि लोकसभा चुनाव से हमें रोकने की कोशिश की जा रही है। सब जानते हैं दोस्तों कि दिल्ली में केजरीवाल से मजबूत और कोई नहीं है और केजरीवाल के आगे बीजेपी टिक नहीं पाएगी। इसी को लेकर केजरीवाल ने बीजेपी को जमकर लपेटा। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी चाहती है देश में भ्रष्टाचार फैला रहा है और भ्रष्टाचारी सरकारें चलती रहें। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हमारी ईमानदार सरकार पर आरोप लगाया जा रहा है, लेकिन हम लड़ेंगे इनसे और लड़कर जीत कर भी निकलेंगे। जाहिर सी बात है दोस्तों, केजरीवाल ने सीधा ऐलान कर दिया कि वो नहीं डरते इन लोगों से और आने वाले समय में इस पर एक बड़े मोर्चे की तैयारी भी की जा रही है, जो कि ईडी और सीबीआई के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल इस बार 400 सीट का नारा देने वाली बीजेपी को लगा बड़ा झटका। जी हाँ, क्योंकि दोस्तों कांग्रेस ने बना लिया है प्लान कहां पर कौन खड़ा होगा। दरअसल दोस्तों अब की बार लोकसभा में दिग्गज नेताओं को भी टिकट दिया जाएगा, जैसे कि भूपेश बघेल, अशोक गहलोत और भी बड़े नाम सामने आए दोस्तों, जिनको लोकसभा का चुनाव लड़वाया जाएगा। आपको बताते चले सीधी सी बात यह है कि अब की बार लोकसभा के रिजल्ट को, खास कर सीटों को लेकर काफ़ी आकलन बिठाया जा रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है दोस्तों लोकसभा एक ऐसा इलेक्शन है जहां पर कहीं ना कहीं खेल पूरा बदल जाता है। लोकसभा और राज्यसभा में बहुत फ़र्क होता है दोस्तों, और इसीलिए हम आपको बताते चलें कि फ़िलहाल अब विधानसभा चुनाव तो निकल चुके हैं, लेकिन लोकसभा में बीजेपी को सत्ता से हटाने के लिए इस बार जनता तैयार है। जनता ने फैसला कर लिया है कि वो अब की बार बीजेपी को सत्ता से हटाकर रहेगी। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल एक बार फिर से हम आपको बताते चलें, यमन के हूती विद्रोहियों से डरा अमेरिका नहीं फटक रहा यमन के आसपास। दरअसल आपको बताते चलें, अमेरिका ने पहले ही कहा था कि वो यमन से लड़ाई लड़ना नहीं चाहता, लेकिन कुछ ऐसे मुद्दे हो गए दोस्तों जिसमें आपको बताते चले लड़ाई हो ही गई। पर अब यहाँ पर एक चीज़ दिखाई दे रही है कि यमन से दोस्तों ये जो सारी चीज़ें निकल कर आ रही हैं, इसमें कहीं ना कहीं ये लोग घिरते हुए नज़र आ रहे हैं। और आपको बताते चलें आगे वाले मुद्दों में भी हमें यही देखने को मिलेगा, जहाँ पर इन चीज़ों पर काफ़ी ज़्यादा कुछ बहस और चर्चाएं होती हुई नज़र आ रही हैं। लेकिन ये एक ऐसा मैटर भी है दोस्तों जहाँ पर कहीं ना कहीं एक बड़े पैमाने पर जो है बड़े बदलाव हो रहा है। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इधर उधर की बातें ना करें, सिर्फ काम की बात करा करें ताकि जनता को भरोसा हो। जी हाँ, आपको बताते चले फिर से एक बार जो है यहाँ पर संजय रावत ने बीजेपी को लपेटा। दरअसल संजय रावत का कहना है कि बीजेपी धर्म के मुद्दे छोड़कर काम की बात करे। क्या हुआ 2 करोड़ नौकरियां को जो हर साल प्रधानमंत्री देने वाले थे? क्या हुआ 15 लाख रुपए का जो प्रधानमंत्री काला धन पकड़े जाने का दूसरों के खातों में डालने वाले थे? इन तमाम मुद्दों पर संजय रावत ने बीजेपी को घेरा। संजय रावत ने कहा कि ये वही मुद्दे हैं जो बीजेपी ने 2014 में उठाए थे कि हम भ्रष्टाचार फैलाए बंद कर देंगे, पेट्रोल डीजल के दाम बहुत कम कर देंगे, अर्थव्यवस्था सुधर जाएगी, देश गरीबी से निकलेगा। लेकिन हुआ तो कुछ उल्टा ही, महंगाई तो और 2 गुना बढ़ गई दोस्तों। और एक भी मुद्दे पर सही से ये लोग फिट नहीं बैठते, जो उन्होंने वादे किए थे खास कर उन वादों पर अब ये लोग घिर गए। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल ईवीएम को लेकर बीजेपी और जो कांग्रेस का विवाद नहीं थम रहा है। बताया जा रहा है चुनाव आयोग कांग्रेस को समय नहीं दे रहा मिलने का, 2 पत्र कांग्रेस ऑलरेडी लिख चुकी है। दरअसल दोस्तों हमारे देश में ईवीएम एक बड़ा मुद्दा बन चुका है और इस बात को आप और हम जितनी जल्दी मान लें उतना ही अच्छा है। इस बात को हम और आप झुटला नहीं सकते हैं, लेकिन आपको बताते चलें कुछ लोग हैं जो इस बात को झुटलाने का काम कर रहे हैं, और वो कोई और नहीं बीजेपी के लोग हैं दोस्तों। बीजेपी चाहती है कि इस मैटर पर बात ही ना हो, ईवीएम का मुद्दा लोग भूल जाएं। जाहिर सी बात है, जिस चीज़ से आपको फ़ायदा मिल रहा है आप थोड़ी ना चाहोगे वो चीज़ बंद हो। जगह जगह ईवीएम पकड़ी जाती हैं दोस्तों, कई बार तो ईवीएम की गाड़ी समेत सीलें टूट जाती हैं ईवीएम की गिनती से पहले ही। तो ऐसे मैटर पर कहीं ना कहीं ईवीएम बदनाम हो चुकी है। लेकिन दोस्तों आप समझिए, ईवीएम को बाकायदा गले से लगा कर रख रखा है। वो नहीं होती कोई चीज़ आपकी बहुत पुरानी होती है, टूट जाती है, आप फिर भी उसको रखते हो। बस बीजेपी की वही टूटी हुई चीज़ है दोस्तों ईवीएम, जिसे बीजेपी अपने गले से लगा कर रखे हुए है। फिलहाल आपका क्या रीज़न है, आप क्या चाहते हैं, ईवीएम बंद होना चाहिए या नहीं? अगर हाँ तो यस लिखकर कमेंट बॉक्स में जाइए, अगर नो तो नो लिखिए। फिलहाल ज़रूर कमेंट कीजिएगा और बताइएगा ईवीएम पर आपकी क्या राय है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब कर लीजिए, पास में एक घंटी आएगी इसको ऑल नोटिफिकेशन पे दबाएं ताकि